क्योंकि इतना तो तय है कि पेपर लीक का मामला एक संगठित अपराध के तौर पर अभी से नहीं, इससे पहले भी कई समय से देखने को मिला है। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो कोशिशें आ रही हैं, आपको लगता है कि उन कोशिशों में एक समाधान का रास्ता निकल पाएगा? और अगर विपक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं है तो सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए? पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको नमस्ते और मेरी सारी पैनलिस्ट को मेरे प्रणाम। क्या है कि सरकार क्या कर रही है, ये सिर्फ सरकार को ही दिख रही है, बाकी सच में किसी को नहीं दिख रहा है। सरकार जितनी करती जा रही है उतनी विपक्ष बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रही है। मुझे इस बात की बहुत दुख है। सरकार पहले अपराधियों को पकड़ लिया तो विपक्ष ने खुश नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हमको इस्तीफा चाहिए। आज जब सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर दी, कभी भी ये संतुष्ट नहीं है, तब उनका वही एक ही बात पर अड़े रहे कि नहीं, हमको इस्तीफा चाहिए। पूर्णिमा जी, आपको मैं बताती हूँ, ये जो सियासत वाली राजनीति, सियासत को लेकर मतलब जो सियासत हो रही है ना, जो राजनीति हो रही है पेपर लीक को लेकर, ये बहुत पहले से शुरू हुआ। पर दुख की बात यह है कि पहले सरकार के समय ऐसा जब हुआ करता था, तब सबकी आंख में पट्टी भी मतलब था, तब किसी ने कुछ नहीं देखा। क्योंकि मैं आपको कुछ आंखें देकर बात करना चाहूंगी। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सिर्फ पेपर लीक और उसका मतलब जो सॉल्यूशन, दैट इज नॉट ओनली द वन थिंग, देयर आर अदर सेगमेंट्स एज वेल। जैसे कि करिकुलम आते हैं, फिर शिक्षा पॉलिसी आते हैं, टीचर्स आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं, सिलेबस आते हैं। पर लग रहा है कि बाकी सब कुछ लेकर बहुत लोग खुश हैं। क्योंकि खुश इसीलिए है, मुझे लगता है कोई आवाज नहीं उठाते हैं। बट जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आते हैं, एजुकेशन टोटल सिस्टम में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ आंकड़े देती हूँ। 2017 में चले गए पूर्णिमा जी, राय इंटरनेशनल स्कूल में प्रदूम के ठाकुर बनकर एक बच्चे का देहांत हो गया था, उसको हत्या कर दिया गया था। तब सीएम कौन थे दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल जी। फिर वही स्कूल में 2016 में भी जो बच्चे का नाम था देवांश, उसका भी देहांत हो गया था स्कूल की सेफ्टी टैंक के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की जिम्मेदारी कौन सी सरकार की थी? आम आदमी पार्टी वाज इन द पावर दैट टाइम, अरविंद केजरीवाल। फिर दिल्ली की एलसीबी स्कूल में भी 2016 में अंकित कुमार, उनका भी देहांत मतलब उनका भी देहांत हो गया था। सीएम हुआ तो सीएम अरविंद केजरीवाल। नहीं, ठीक है मौमिता जी, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगता है मौमिता जी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले और इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये समझना आपको भी होगा कि फिर आरोप प्रत्यारोप आपकी तरफ से भी नहीं, समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। शाजिया इल्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। शाजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शाजिया, आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया और आश्वासन इस बात का दिया कि आगे ट्रांसपेरेंसी होगी, सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, जवाबदेही तय होगी और कड़ी सजा का प्रावधान भी होगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले जवाबदेही साथ साथ तय होनी चाहिए, यानी पहले जवाबदेही हो। अब मुझे ये बताइए कि कानून को बेहतर करना और जवाबदेही क्या साथ साथ चल पाएंगे, या पहले आप लोग कानून बेहतर करेंगे, सिस्टम में लीक्स को दुरुस्त करेंगे और फिर उसके बाद आगे जवाबदेही देखी जाएगी? मुझे लगता है जवाबदेही और कानून को सुधारना एक ही चीज है। अकाउंटेबिलिटी तभी होगी जब कानून पूरी तरह से सक्षम होगा और ये पूरे सिस्टम में सुधार होगा, वही असली अकाउंटेबिलिटी है। और जहां तक बात है औरों पर कोई आरोप पड़ने की, सच तो ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ जिद ये है कि कोई एक मंत्री जाए, तो साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल एक डिमांड है और चाहते हैं कि भाई मंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए, समस्या वही रहे। और अगर वाकई में चाहते हैं कि मंत्री को बदला जाए, तो सामने से सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो शिक्षा मंत्री हैं पंजाब के, उनसे कहें, हरजोत सिंह बैंस, जिनके हटने की डिमांड ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी है, क्योंकि 3 पेपर लीक्स हुए वहां पे। उसके साथ साथ तो अभी कर्नाटक में बंगारप्पा जी से भी अभी लिया जाए इस्तीफा, या फिर हेमंत सोरेन से, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। तो जब बात पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो गई है और किसी को छात्रों की फिक्र नहीं है, वो मासूम छात्र जो वाकई में बहुत परेशान हाल हैं और जो सच में चाहते हैं, तो उनके सुधार के लिए, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या पूरा सिस्टम हो, जो पूरी मोडस ऑपरेंडी जो ऑपरेट जिसको यूज करते हैं ये सारे, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो या जो भी गैप्स हैं, मुझे लगता है जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा, सुधार नहीं होगा, तो हर एक स्टेट में और सेंटर में भी इस तरह से लीक्स होंगे।
तो मुझे लगता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि तस्वीर बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो मंत्री आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन पेपर लीक सालों साल से हो रहे हैं। आपने देखा प्रियंका गांधी जी खुद इस बात की तस्दीक भी करती हैं और अशोक गहलोत इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्हीं के डेप्यूटी सीएम उस वक्त के सचिन जी इस बात को रखते हैं सामने, तो सचिन पायलट जी। पर मैं उसकी बात भी नहीं करूंगी। अभी जब सुधार की बात है तो और संसद में बैठकर बात करने की बात है, जो सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको बहुत ही तकलीफ है सरकार से तो आप स्टूडेंट्स की बात रखिए। संसद सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो तय कीजिए, इसीलिए तो आपको सांसद बनाए हैं राहुल गांधी, इसीलिए तो सांसद बने हैं, ना कि इस तरह से अनशन करने की वो जो कोशिश कर रहे हैं या जो भी पूछ करने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास के सामने। तो मुझे लगता है उनका बुनियादी फर्ज तो है कि संसद में जाके चर्चा के लिए शामिल हो। उसमें डरने की क्या जरूरत है? किस बात का उनको खौफ है, सता रहा है? ठीक है। क्या उनके पास फैक्ट्स नहीं है? क्या उनके पास कोई भी सकारात्मक सुझाव नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि वो डर रहे हैं? ठीक है ज्योति जी, घूम फिर के बात यहीं पर आती है कि अगर समाधान की तरफ बढ़ना है तो सरकार ने एक कदम उठा लिया, कई ऐलान किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल वीडियो संदेश जारी किया, तो अब यहां से तो एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं और आपकी तरफ से जो बेयर मिनिमम एफर्ट होगा इस वक्त सबसे कम, वो ये रहेगा कि संसद में एक सार्थक चर्चा की जाए। अगर आपके पास कुछ रचनात्मक सुझाव है संसद के अंदर दीजिए, हर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त विपक्ष भाग रहा है संसद में चर्चा करने से, तो कंसेंसस कैसे बनेगा सर? पूर्णिमा जी, चूंकि आप एक बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और जब विपक्ष की जो भूमिका होती है वो आम लोगों की बातों के उनके सवालों का जवाब लेने का होता है सरकार से। और चूंकि ट्रेजरी बैंक आज भारतीय जनता पार्टी और उनके एलायंस के जितने भी जो जेडीयू से लेकर बाकी पार्टियां हैं, तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथ के समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे इलाज हैं, उनका एक मौलिक एक फंडामेंटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के सवाल उठाएं। आज सवाल सबसे बड़ा क्या है? आज जो जंतर मंतर की बार बार आपने चर्चा की और कर रही हैं, तो वो छात्रों की सबसे पहले जो आज भी मैंने क्लिप्स में देखे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां पर कोई रूम में सरकार के कोई नुमाइंदे जो छात्र के कुछ दो लोगों से मिले, तो उन छात्रों की मांग क्या है? सबसे पहला मांग तो मंत्री के इस्तीफे की है। जब मंत्री जो छात्र इस्तीफे, उनसे सबसे पहला मांग मंत्री के इस्तीफे का है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? हम छात्र के लिए हैं, सरकार छात्र के लिए नहीं है। अगर सरकार छात्र के लिए होता तो क्या 152 बार लीक होता? 152 बार पेपर लीक होने का इंतजार करता? क्या 21-22 बच्चों के आत्महत्या होने का इंतजार करता? क्या यही संवेदनशील सरकार है? क्या पूर्णिमा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं कि अभी जो पुलिस लाठी चार्ज हुई, उस लाठी चार्ज में एक बच्ची जो कोमा में इनके लाठी के मार से के कारण हुआ और कितने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया? क्या इसलिए क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि प्लीज हमारे पेपर को लीक ना करो, प्लीज।